जो भी अगर कुछ भी एक शौक तुम्हारे दिल में है, हम उनकी स्टोरी नहीं सुन पा रहे हैं। शादी के बाद अच्छा चलो सब पढ़ाई करने के लिए चलो, नहीं, को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को बेकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है। आप भी सर्च करके देखना यूट्यूब पर PhD मॉम। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एल्गोरिदम उसे पुश नहीं करता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमेशा से मुझे ये सवाल यहाँ यूट्यूब के चैनल पर या इंस्टाग्राम DM पर या मेरी पर्सनल लाइफ में भी लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि PhD के बाद यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत थी। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सारे सवालात के जवाब देने वाली हूँ। ये जर्नी शुरू अभी नहीं हुई है, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2020 में। मैंने पहला चैनल बनाया था अपना, जब मैं PhD में ऑलरेडी इनरोल थी, लेकिन लॉकडाउन आ चुका था उस दौरान। तो मैंने एक कुकिंग चैनल बनाया था जिसका नाम था लुक एंड कुक। उस टाइम तो उतना कुछ मेरा विज़न क्लियर नहीं था कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। जस्ट मुझे पता था कि यूट्यूब से पैसे आने लगे हैं, तो मैंने सोचा चलो सब कुछ तो बंद है, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, तो एक कुकिंग चैनल ही खोल लेते हैं। क्योंकि आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मैं ऐसे कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोल सकती हूँ या कुछ कर सकती हूँ। आई हैव डन समथिंग इन माई लाइफ जो मैं लोगों को, जो मैं वुमेन को इंस्पायर कर सकती हूँ। और ये जज्बा मेरे अंदर हमेशा से था कि एक्चुअली क्यों इंसान को कोई याद रखेगा। अगर आप किसी को याद रखने का आपका क्या वजह होगा कि आपने उसकी ज़िंदगी में कोई छाप छोड़ा हो, उसके लिए कुछ ऐसा काम किया हो जो वो भूल ना पाए, चाहे वो अपने अल्फाज के थ्रू, चाहे वो आप अपने एक्शंस के थ्रू, या जैसे भी आपने कुछ ऐसा किया है जो उसके जहन में, उसके वजूद पे उसका इम्पैक्ट हो। तो बस मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ चैनल। और उसके लिए मैंने वेट किया कि मैं पहले मेरी PhD को कंप्लीट कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद थीसिस सबमिट जब मैं कर लूँगी तो ही मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग देखेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल और जो इंस्टाग्राम है वो कुछ दिसंबर का है, 2023 का है, क्योंकि जनवरी में मेरा सबमिशन था और जनवरी में मैंने सबमिट किया अपना थीसिस। तो मैंने दिसंबर तक थीसिस ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर लिया था, लिख लिया था। तो उसके बीच में दिसंबर में मैं जब वीडियो अपलोड करी हूँ, दिसंबर और जनवरी के बीच में भी काफ़ी गैप है, क्योंकि मैं मेरी थीसिस वगैरह लिख रही थी, तो उसकी वजह से गैप आ चुका था। मैंने वीडियोस नहीं बनाए थे क्योंकि कंप्लीशन ऑफ थीसिस चल रहा था, और चैनल मैं खोल चुकी थी दिसंबर में ही। उससे पहले दोस्तों अपना ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान में तकरीबन सभी जगह पे, हैदराबाद में वायरल बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और एक हफ्ते से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ मैं काढ़ा और गार्गिल और एंटीबायोटिक्स पे चल रही हूँ। तो आज तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और काढ़ा वगैरह पीते रहिए और भाप वगैरह लेते रहिए। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप लोग ऐसे किसी इंसान को जानते थे अभी तक कि जिसकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी और 22 साल की उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, और सिर्फ एक इंटर की डिग्री लेकर वो 1700 किलोमीटर दूर एक ऐसे शहर में आ गई थी जहाँ का लैंग्वेज बिल्कुल अलग था, जहाँ के लोग बिल्कुल अलग थे, उनके माँ बाप नहीं थे, उसके रिलेटिव नहीं है, कोई नथिंग, नोवेयर। उसने PhD कंप्लीट किया है? नहीं ना। तो यही एक सबसे बड़ा मेरा मकसद था इस YouTube चैनल पे आने का, कि मैं कैसे मैक्सिमम लोगों को ये बता सकूं कि आप कम नहीं हैं, आप अगर मैंने किया है ना तो आप भी कर सकती हो। मुझे ये बताना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली ये बात कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया बटरफ्लाई नहीं थी। मेरा कोई भी अकाउंट नहीं था इंस्टाग्राम पर, मैं कोई भी स्टोरीज़ नहीं लगाती थी कहीं पर भी। फेसबुक एक अकाउंट था जिसमें भी मेरा फेस नहीं था। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे कैमरा को फेस करने के लिए सीखना पड़ेगा। और अगर कोई भी बात आप अपनी ज़ुबान से बोलते हो ना, सिर्फ कि मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, तो लोग शायद ना माने उसे कि अरे ऐसे ही कुछ भी भाषण दे रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पर रील बनाकर या बैठकर बातें करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका कि मैं अपनी एक ज़िंदगी को आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं वो यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि कैमरा उठाया, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कैमरा उठाया मैं ये, और मैं वो आगे कर भी नहीं सकती। दैट इज़ नॉट माई लाइफ। माई थिंग इज़ टू इंस्पायर यू ऑल। मैं काम करती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ। मुझे कुकिंग भी आती है, मैं ये बताना चाहती हूँ। मैंने बच्चों को भी परवरिश किया है, मैं ये दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। मेरे बच्चे कनेक्ट हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं क्योंकि मैंने उनकी परवरिश की है।
तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर पढ़ाई कर रही थी तो मैंने मेरे बच्चों को इग्नोर किया था। मैंने मेरे बच्चों को भी उतनी ही तवज्जो दी थी जितना मैं मेरी स्टडीज़ को देती थी। ये सारी चीज़ें थी जो मुझे बार बार अंदर से ऐसा ये बोलती थी कि नाहिद लेट्स शेयर दिस स्टोरी, बताओ लोगों को। और मुझे लगता है कि आप सब में ना हर एक औरत में एक खासियत होती है, कुछ ना कुछ तो खासियत होती है। बहुत सारी बच्चियाँ ऐसे होंगी, बहुत सारी गर्ल्स ऐसे होंगे जिनकी 18 साल में शादी हो गई होगी और वो शायद कुछ लाइफ में करी होंगी, लेकिन वो हम लोग तक नहीं आ पा रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता है, हम उनकी स्टोरी नहीं सुन। तो अगर मैंने सोचा कि मैं सुना सकती हूँ अपनी स्टोरी, मैं बता सकती हूँ और मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, तो सबसे पहले पता है मैंने क्या किया था? मैंने यूट्यूब पर सर्च किया था कि इंडियन मॉम डूइंग PhD एंड हैंडलिंग चिल्ड्रन। कोई वीडियो नहीं था। इवन आई हैव सीन मेनी वीडियोज़ फ्रॉम चाइना एंड जापान। वहाँ के यूट्यूबर्स जो कि मॉम हैं और वो बच्चों को भी संभाल रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं और PhD भी कर रही हैं, वो स्टोरीज़ मुझे मिली। आप भी सर्च करके देखना यूट्यूब पर PhD मॉम who has done their PhD and running a YouTube channel, no one is there। तो मुझे लगा कि यहाँ तो गैप है ना। क्यों हम औरतों को लग रहा है, क्यों हम गर्ल्स को, वुमेन को क्यों लग रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं? हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा भी वजूद हो सकता है, हमारी भी पहचान बन सकती है। अच्छा, और एक बात है, YouTube पर आकर मुझे ये नहीं बोलना है कि PhD ही करना है सबको शादी के बाद। अच्छा चलो सब पढ़ाई करने के लिए चलो, पढ़ाई मेरा शौक था, पढ़ाई करना मेरा सपना था, डॉक्टर बनना मुझे डॉक्टर बनने का शौक था। सबको बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर कुछ भी एक शौक तुम्हारे दिल में है जो तुम शादी के बाद लेकर आ गई हो नए घर में और चाह रही हो कि मैं ये कर सकती थी बट चूँकि मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो सपना को पहले तो तुम अपने डेडिकेटेड हो जाओ कि मुझे ये करना है। उसके बाद शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, अगर किसी भी चीज़ को तुम पूरे जिस दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। एग्जैक्टली सही है। आप अगर पूरे दिलो दिमाग में उस चीज़ को बसा लोगी ना कि आपको वो चीज़ करना है विद अ प्योर सोल एंड हार्ट एंड अ पॉजिटिव इंटेंशन, यू विल गेट दैट थिंग। आपको किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को बेकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को सिलाई कढ़ाई में इंटरेस्ट है, किसी को अरबिक तालीम में, कोई आलिमा है, कोई फाजिला है, बहुत कोई हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आप अपनी जर्नी को स्टॉप नहीं करो, आपके बच्चे कल बड़े हो जाएंगे। ठीक है, मैंने PhD के बाद अभी आई एम डूइंग एज अ पार्ट टाइमर, आई एम नॉट डूइंग एज अ फुल टाइम लेक्चरर जॉब। मुझे लगता है कि ये जो पीछे सो रही है ना, इसे अभी मेरी ज़रूरत है। और मैं शायद फुल टाइमर भी होती क्योंकि मेरे बाकी 2 बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन चूँकि मेरी ज़िंदगी में ये आई है अभी मैं इसे टाइम दूंगी। सेम मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा कॉलेज सेलेक्ट किया था जो मेरे बच्चों के टाइमिंग के हिसाब से वर्क करता था, जो था शादान कॉलेज। वहाँ पे मैं 7:30 का टाइम था, मैं 8:30 को जाती थी। आई यूज़ टू बी अ लेट कमर ऑलवेज एंड आई यूज़ टू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। मुझे हमेशा पनिशमेंट मिला है, मेरी MSc में भी मुझे पनिशमेंट मिला है क्योंकि वहाँ पर भी मैं लेट जाती थी। कुकिंग करते करते मुझे देर हो जाती थी और मैं लेट जाती थी और वो क्लास स्टार्ट हो चुकी होती थी। 8:30 में सेंटेंस वर्क रन करता है, मैं ऑलमोस्ट 8:45 और 9 तक जाती थी, तो मुझे वहाँ पर भी खड़ा किया जाता था। इट्स ओके, आपका एक क्लास मिस हुआ ना, आप सुन सकते हो बाद में। अब तो यूट्यूब है, अब तो बहुत कुछ यूट्यूब पर मिल जाता है कंटेंट। जब यूट्यूब नहीं था, पढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, दोस्तों के पास से नोट्स लेती थी और दोस्त मेरे बहुत अच्छे थे। आपकी नीयत साफ़ होगी ना तो आपको रास्ते अल्लाह ताला बनाते ही रहेगा। बस आप नीयत साफ़ रखना और जज्बा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना। बहुत हर्डल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चलेगा। बहुत वक्त ऐसा लगेगा कि बस छोड़ दो, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ डालो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, छोड़ दो, मुझसे बाहर और घर नहीं हो रहा है, छोड़ दो, बच्चे को कौन देखेगा, छोड़ दो। ये सारी चीज़ें बार बार हॉन्ट ज़रूर करेंगे आपको कि मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। जब मेरा पहला दिन था डिग्री का, जब मैंने फर्स्ट डे मैं शादान में गई थी, मेरे दोनों बच्चे छोटे थे। यशवीन 2.5 ईयर्स की थी जिसके साथ मैं गई थी, यशवीन गई थी
नर्सरी में और मैं गई थी कॉलेज, और नौरीन को प्ले स्कूल में डाला गया था। और उस दिन साजिद लंच पर घर आए थे, तो जब मैं 1 o'clock को बच्चों को लेकर घर आई तो साजिद भी घर पर आए थे। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे एक बात पूछा था कि तुमको क्या लगता है कि तुम 3 साल पढ़ पाओगी, तुम 3 साल पढ़ लोगी? मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश तो करूँगी। किसे पता था कि 11 साल तक पढ़ती रहूँगी और PhD की डिग्री हासिल हो जाएगी। कुछ प्लान नहीं था। मैंने PhD के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया था, मैंने पढ़ने के लिए पढ़ना शुरू किया था। मैंने किसी को प्रूफ करने के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया था, मैंने मेरे लिए करना शुरू किया था। मैंने किसी को नीचा दिखाने के लिए या खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं किया था। किसी को कम या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी के आगे खुद को बताने के लिए कुछ भी मत करो। अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करो। क्योंकि हम जो काम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं ना, उसमें परफेक्शन होता है, वो परफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम कोई काम किसी को दिखाने के लिए या किसी से कुछ बदला लेने के लिए या किसी से गुस्से में करते हैं ना, वो काम ख़राब हो जाता है। तो वो काम नहीं करना चाहिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करना है। नौरीन उठ चुकी है, तो ये स्टोरी को मैं जल्दी से वाइंड अप करूँगी क्योंकि नौरीन उठ चुकी है। और एक सबसे बड़ा मेरा जो मकसद था ना कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उन लोग क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या करती है। तो मुझे हमेशा ये चीज़ लगता था कि उन लोग बोलेंगे कि मेरी मम्मी इंटर पास है। मुझे वो चीज़ बहुत अंदर से लगता था। मुझे ये चीज़ हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे कभी नहीं बोलेंगे कि मेरी मम्मी इंटर पास है। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जॉब करने के लिए या बहुत सारे पैसे कमाने के लिए PhD के बाद भागने लगूंगी। बट ये तो कभी था ही नहीं मेरा सपना कि मुझे PhD करने के बाद बहुत पैसे कमाना है या बच्चों से दूर रहना है। ये तो था ही नहीं मुझे कभी। ये मुझे हमेशा से था कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर प्राउड फील करें, मेरे मतलब वो ऐसा कभी उनको शर्मिंदगी ना हो। और सच में वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ में मैं बहुत हद तक कामयाब हो चुकी हूँ। जिस तरीक़े से मेरे बच्चे मेरी अपने माँ की डिग्री को फ्लॉन्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उतना मैं नहीं फ्लॉन्ट करती हूँ। तो जब माँ बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो माँ अपने बच्चों को बहुत स्ट्रांग बना देती है। मैं ये चीज़ की गारंटी लेती हूँ। अगर आप खुश हैं तो आप घर को खुश रख सकती हैं। इसीलिए जो भी दिल कर रहा है ना, आप उसको करो। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, सास ऐसा बोल रही है, ननंद ऐसा है, ससुर ऐसा है, वो सब एक उम्र के बाद सब दूर हो जाते हैं। किसी को कोई लेने देने नहीं होता है। आप अपनी जंग लड़ो और जंग जीतो। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि नौरीन अब कुछ भी बोलने नहीं देगी। अगर आप लोगों को कुछ भी सवाल है या कुछ भी है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक करिए, लाइक नहीं करते आप लोग आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एल्गोरिदम उसे पुश नहीं करता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।